गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8D में टाइप 4 जो लास्ट टाइप है वो करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो ट्राइनोमियल्स है ये सारे सम्स जो एक्सरसाइज 8D में है वो इसी फॉर्म में है। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो इस बेसिस पे 3 सम्स है D, F और R। तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा D सम है 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9। देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो ऐसे टाइप ऑफ सम्स आज हम करने वाले हैं। सो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है हमारा बच्चों वो है 4 और लास्ट टर्म जो है वो है माइनस 9, क्योंकि हम साइंस के साथ लेते हैं। सो 4 इंटू माइनस 9 इज माइनस 36। लेकिन अब हमारा सम पॉजिटिव नहीं है, अब हमारा सम है नेगेटिव। सो सम होना चाहिए माइनस 16 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 36। तो यहाँ दोनों ही माइनस साइंस है। तो ऐसे सम्स में क्या होता है देखते हैं। पहले तो हम 36 के फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे बच्चों। 1 इंटू 36, फिर 2 को टेबल्स देखेंगे। 2 इंटू 18 इज 36। तो यहाँ देखिए बच्चों 18 माइनस 2 16 आ गया। लेकिन क्या 2 और 18 लिखेंगे, 18 माइनस 2 लिखेंगे या 2 माइनस 18 लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे। तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन होगा तभी तो सम में माइनस 16 आएगा। सो व्हाट आर आवर इंटीजर्स? हम दो इंटीजर्स को ले रहे हैं, वो है 2 एंड माइनस 18। क्योंकि 2 प्लस माइनस 18, क्योंकि हमें सम माइनस 16 चाहिए ना, सम मतलब एडिशन। सो प्लस इंटू माइनस माइनस 18। तो एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ऐसे सम्स में क्या होंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस लगेगा। टाइप 3 में क्या था, जो छोटा नंबर था उसके साथ माइनस लग रहा था, क्योंकि हमारे सम के साथ जो साइन होता था वो था पॉजिटिव। लेकिन इस सम में क्या है, सम है माइनस, तो हमेशा बड़े नंबर के साथ आप माइनस लगाइए। और प्रोडक्ट तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 18 36 भी आ रहा है। सो 2 इंटू माइनस 18 इज माइनस 36 एंड 2 माइनस 18 इज माइनस 16। सो हमारा दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, प्रोडक्ट भी माइनस 36 और सम भी माइनस 16। तो अब इसे सिर्फ हमें बिठाना है इधर स्प्लिट करके। तो 4x स्क्वायर, अब मैं 2 को 4 के साथ लिखूंगी और 18 को 9 के साथ लिखूंगी। तो मेरा पहले नंबर होगा प्लस 2x, फिर नंबर होगा मेरा माइनस 18x और माइनस 9 के नीचे माइनस 9। तो मैंने माइनस 16 को किस तरह स्प्लिट किया है बच्चों, देखिए माइनस 16 को स्प्लिट किया है प्लस 2 माइनस 18। ओके, अब होप आपको अभी तक का सब क्लियरली समझ में आया बच्चों। अब इसे स्प्लिट करना है और इसे स्प्लिट करना है। 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, प्लस के नीचे प्लस, फिर 2x को हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, फिर माइनस बाहर आया मतलब साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज होगा। अब 18 और 9 में 9 कॉमन है, तो 9 2 जार 18 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू 1, माइनस नहीं प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होगा। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है 2x, तो इधर भी 2x कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या बचा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1। फिर यहाँ 2x प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ भी 2x प्लस 1 ही आना चाहिए। माइनस के नीचे माइनस, दोनों में कॉमन है 9, तो 9 को बाहर लिख दिया तो क्या बचा 2x प्लस 1। देखिए बच्चों दोनों जगह 2x प्लस 1 आ गया। तो 2x प्लस 1 दो बार है तो एक बार लिखेंगे और 2x माइनस 9 दूसरे में, 2x प्लस 1 2x माइनस 9, ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब बच्चों सम में देखिए सभी माइनस है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 इंटू माइनस 10,
तो होना चाहिए -60। हमारा प्रोडक्ट है -60 और हमारा सम क्या है बच्चों, -11। ठीक है, तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि ऐड करने पर -11 आए और मल्टीप्लाई करने पर -60। तो उसी तरह हम पहले फैक्टर्स लिखेंगे। 1 इंटू 60, 60, 2 इंटू 30, 60, 3 इंटू 20, 60, 4 इंटू 15, 60। हाँ, अब आ रहा है, देखिए 15 माइनस 4 11 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे दो इंटीजर्स क्या होंगे बच्चों, 15 और 4। अभी आप सोच के बताइए बच्चों, किसके साथ माइनस लगाने पर यहाँ -11 आएगा, -15 होना चाहिए, बड़े नंबर के साथ माइनस, क्योंकि -15 +4, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -15 और 4, सो -15 और 4। और देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 15 4 जा 60, तो हमें प्रोडक्ट भी -60 आ रहा है और सम भी -11। अब बच्चों हमने इतने सम्स किए, क्या आपको एक ट्रिक, मतलब एक बात आपने नोटिस किया कि हम जब भी नंबर्स लगा रहे हैं, साइन हम सम पे ही डिपेंड होता है। मतलब सम पे अगर -11 हो तो बड़े के साथ माइनस, सम में अगर +11 होता तो 15 माइनस 4 11 होता। फिर प्रोडक्ट के पास हम जाते हैं, पहले सम को सेटिस्फाई करने के लिए हम साइंस लगाते हैं, तो सम के ऊपर ही इन दोनों नंबर्स का साइन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ सिर्फ 11 होता तो मैं 15 माइनस 4 11 लिखती और 15 इंटू -4 -60 ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन इधर -11 के वजह से मैं -15 + 4 कर रही हूँ, तो -11 आ रहा है और माइनस इंटू प्लस माइनस 15 4 जा 60 ऐसे भी मिल रहा है। ठीक है, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सम, दैट साइन डिपेंड्स ऑन योर सम। सो अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। सो -11xy को हम -15xy और +4xy की तरह लिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इस 15 को मैं 10 के साथ रखूं तो दोनों में 5 कॉमन निकल कर आएगा, तो इसलिए मैं पहले 4xy 6x² के साथ लिखूंगी, फिर मैं -15xy लिखूंगी और ये माइनस के साथ -10y² ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए मुझे इसमें भी कॉमन मिल रहा है 2 और इसमें भी कॉमन मिल रहा है 5। ठीक है, तो मैंने जस्ट इंटरचेंज किया है, साइन इंटरचेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 6x² को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू x इंटू एक्स, 4xy को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू x इंटू वाई, फिर माइनस के नीचे माइनस। अब साइंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। 5 इंटू 3 15 x इंटू वाई एक्स वाई, 10y² को 5 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है 2 और x, 2 और x, तो 2x कॉमन निकला, तो क्या बचा 3 इंटू एक्स 3x, प्लस के नीचे प्लस 2 इंटू वाई 2y। अब यहाँ 3x प्लस 2y आया है तो यहाँ भी 3x प्लस 2y ही आना चाहिए। देखते हैं, हाँ देखिए बच्चों मैंने साइन चेंज नहीं किया, यहाँ माइनस है तो मेरे को यहाँ साइन चेंज करना था, तो ये प्लस होगा। ठीक है, कैसे समझ में आया, मैं सोच रही थी यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, तो पकड़ लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है बच्चों 5y 5y, तो माइनस के नीचे माइनस, 5y जो कॉमन है वो निकाला, तो बाकी क्या बचा 3x, प्लस के नीचे प्लस, 2y के नीचे 2y। देखिए 2 बार 3x प्लस 2y बरोबर आ गया, तो एक बार लिखेंगे, बाकी क्या बचा 2x माइनस 5y, तो ये है हमारा आंसर। अब लास्ट सम बच्चों, इसके साथ ही एक्सरसाइज 8D हमारा खत्म हो गया। प्रोडक्ट में देखिए 9 इंटू -1 जो हमारा साइन है उसके साथ लेना है, सो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा -9 और हमारा सम होना चाहिए -8। तो हम 9 के टेबल्स लिखेंगे, 1 9 9, 3 3 9,
अरे इसमें ही आ रहा है, देखिए 9 माइनस 1 8। तो हमारे दो इंटीजर्स क्या है, 9 और 1। ठीक है, तो अभी आप सोच के बताइए बच्चों, 9 माइनस 1 तो 8 आएगा, लेकिन मुझे तो -8 चाहिए। मतलब बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। तो यहाँ लिखेगी मैं -9 और यहाँ लिखूंगी मैं +1। तो -9 + 1 -8 भी आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 1 9 भी आ रहा है। तो इस 9 को मैं इस 9 के साथ जोड़ूंगी और इस 1 को इस 1 के साथ। तो 9x² माइनस 9x, x क्यों बच्चों, क्योंकि 8x को ही तो हम स्प्लिट कर रहे हैं, -9x में और +1x में। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, दोनों में 9 दिख रहा है क्लियरली, तो 9 इंटू x, यहाँ 9x को 9 इंटू x, प्लस के नीचे प्लस, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर। ठीक है, 1x को 1 इंटू एक्स, 1 को 1 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन है 9x, 9x बाहर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x माइनस, अब इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, प्लस दोनों में 1 कॉमन है तो बाहर 1, तो यहाँ बच गया x माइनस 1। x माइनस 1 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, फिर 9x + 1 एक बार। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8D खत्म हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।